पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई रहते थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय और दयालु थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अंत में वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हो, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे, सारा व्यंजन बना लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई साफ करी, तैयार की, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका न वो रुकी। जल्दी से घर आ गई क्योंकि दोपहर हो चुकी थी। पितर भूमि पर उतर आए थे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए। निराश होकर वो भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जाकर पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हो आई थी। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लग रही है। तब उसकी माँ ने टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी ओधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वो दौड़ दौड़ कर माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तर्पण से पितृ को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राजसुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वो अपने पुत्र पोत्रों से पितृदान व तर्पण की आकांक्षा भी इसलिए रखते ताकि उन्हें मर भर कर आशीर्वाद दे सकें।